हेलो एनआईए स्टूडेंट्स, जो बच्चे पास हो गए हैं, जिन्होंने 12th पास कर लिया है और चाहे उन्होंने दूसरी स्ट्रीम से किया है, जैसे कॉमर्स से कर लिया है या फिर आर्ट्स साइड से कर लिया है, और वो साइंस का अगर कोई पेपर देना चाहते हैं, और या तो फिर उन्होंने साइंस से कर ली थी, उनके पास बायो नहीं था, या फिर जेई के लिए उनके पास मैथ्स नहीं था, तो एनआईएस आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप सिंगल सब्जेक्ट से भी अपीयर कर सकते हो और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट से भी अपीयर कर सकते हो। जैसे अगर किसी को फार्मेसी करनी है और पीसीबी चाहिए, या नीट करनी है, या बायो चाहिए, या फिर आपको जेई के लिए मैथ्स चाहिए, तो एनआईएस ये आपको देता है, मतलब इजाज़त देता है, आप कर सकते हैं। तो इसके पेपर जो हैं वो जुलाई अगस्त में भी होते हैं, उसको हम ऑन डिमांड बोलते हैं, और दूसरे पेपर इसके जो होंगे वो होंगे आपके सितंबर अक्टूबर में। तो जिस हिसाब से तैयारी होगी आप कर सकते हैं। अब हमसे बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं क्या वी आर एलिजिबल। हाँ, तो आप अगर अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिंगल सब्जेक्ट से भी पेपर दे सकते हैं। जैसे आप सीपीएल के लिए आपने कॉमर्स साइड के थे और आपको मैथ्स और फिजिक्स की ज़रूरत है, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो आप एलिजिबल हो जाते हो पायलट के लिए, मतलब अप्लाई करने के लिए। तो ये वीडियो इसीलिए बनाई गई कि जो बच्चे हमसे जानकारी ले रहे थे कि भैया अब हमने तो कॉमर्स साइड से कर लिया, क्या हम साइंस से कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो। हाँ, पासिंग ईयर तो आपका पुराना वाला माना जाएगा, जिस ईयर में आपने बोर्ड क्लियर किया था। तो आप अपना जो एलिजिबल के लिए पेपर देना चाहते हैं वो आप इसी 2026 में भी, जुलाई में भी दे सकते हैं और सितंबर अक्टूबर में भी दे सकते हैं। अब एनआईएस जब आप ये पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आपको सिंगल मार्कशीट अगर पास हो जाते हैं तो वो प्रोवाइड करता है। हाँ, वो माइग्रेशन प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि माइग्रेशन तो आप जब बच्चा पूरे 5 सब्जेक्ट क्लियर करता है तब प्रोवाइड करता है। तो पहले जब आप क्लियर हो गए थे तो उस स्कूल में आपको माइग्रेशन दे दिया था, तो आप बोर्ड से अपना या बायो का या मैथ्स का या पीसीएम का या पीसीबी का, या कोई कहता है मेरे को जॉब के लिए संस्कृत चाहिए या फाइन आर्ट्स चाहिए, तो कोई भी आप सिंगल पेपर या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट एनआईएस से दे सकते हो। और कभी कभी ये भी दे गया है बच्चे के पिछले उसमें इम्प्रूवमेंट में मार्क्स कम थे, तो वो एनआईएस से इम्प्रूवमेंट भी दे देता है, एनआईएस से इम्प्रूवमेंट दे देता है, तो वो भी वैलिड हो जाता है। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि बच्चा पास हो गया और एक सब्जेक्ट में उसकी आरटी लग गई, मतलब आरटी, तो वो सब्जेक्ट अगर आरटी लग गई तो वो एनआईएस से दे लेता है, तो वो भी उसका माना जाएगा, तो वो भी एलिजिबल हो जाता है। तो एनआईएस आपको ये सारा ऑफर करता है, तो आप एनआईएस से ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो GKIT एजुकेशन सर्विसेज देहरादून। हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिख रहे हैं इसके ऊपर, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो।